हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि सब बढ़िया होंगे और हम भी ठीक हैं। यानी मैं तो ठीक हूँ लेकिन सृष्टि ठीक नहीं है, तो आज इसको लेके जाना पड़ रहा है मुझे हॉस्पिटल। तो परसों इसने थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली थी, इसका गला बैठ गया, इसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही अब। वैसे तो सही है लेकिन आवाज़ ही निकल रही। कैची है, देखो आवाज़ ही नहीं आ रही उसकी, तो इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है मुझे। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को, हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, फिर मार्केट लेके जाती हूँ वीरो कॉल पे। हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं तो हैं लेकिन वहाँ की जो स्टाफ है वो काफ़ी ढीला है, यानी फटाफट से काम ही नहीं कर रहा। तो चलो देखते हैं, आज क्या पता हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा या फिर देखती हूँ डॉक्टर वीरो कॉल लेके जाती हूँ। अभी मैं पहुँचने वाली थी नीचे सड़क पे। तो आज है सोमवार, सावन महीने का दूसरा सोमवार है आज। तो देखो कैसे कैसे मैनेज करना पड़ रहा है, ब्लॉग भी और सृष्टि भी। तो चलो सीधे मिलती हूँ आपको सड़क में। अभी ऊपर से जा रही हूँ नीचे। इन दीदी का भी है फास्ट, वो जा रही है मंदिर में पानी चढ़ाने। दीदी हाय कर दो। हाय। तो इनका व्रत है आज। है किदी है मैं खा जाए फोन दे। हां गुरु खा जानो तो बोल के जान के तो क्या खाना क्या खाना जाने थी क्या खाना जाने तो भी खा ले। थोड़ी देर बस का वेट करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे हॉस्पिटल में। तो हेलो दोस्तों, इससे उससे आगे का ब्लॉग मैं घर पे आकर शूट कर रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में मेरे साथ एक बहुत ही गंदा वाला सीन हुआ, जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितने मेरे व्यूवर्स हैं वो लोकल के हैं, यानी आसपास के गांव के हैं। तो मुझे लगा आप लोगों को ये बात बतानी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो जब मैं हॉस्पिटल गई सृष्टि को लेके, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि जो यहाँ की जो फैसिलिटी तो पूरी है लेकिन स्टाफ यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ढीला है, वो काम सही से नहीं कर रहा। तो ऐसी ही एक बात सामने आई जब मैं सृष्टि को बच्चों के डॉक्टर के पास लेके गई। तो डॉक्टर ने ना तो सृष्टि को देखा, ना उन्होंने उसे टच किया, ना उसमें उसे बुखार था, ना उसका बुखार चेक किया, ना उसको कुछ भी चेक नहीं किया, और ऐसे ही उन्होंने पर्ची में लिख दिया दवाई। तो आप लोग ये बताना कि बिना हाथ लगाए और बिना देखे हम कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चे पे क्या है। मैंने तो सर ने बिना देखे ही और बिना कुछ किए, यानी कि सृष्टि के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्होंने पूरी मेडिसिन लिख दी कि क्या क्या दवाई देनी है, और वो भी 2 दवाइयाँ लिखी थी। जबकि उसे बुखार भी था और उसे खांसी भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, उसे बलगम, वो उसकी आवाज़ नहीं खुल रही थी। हमें तो लगा था शायद उसे भाप दिलाएंगे, लेकिन भाप तो नहीं, लेकिन उन्होंने दवाई भी नहीं दी और ना उन्हें उसे चेक किया। तो जब मैं वहाँ से निकली, क्योंकि मुझे तो बड़ा गुस्सा चढ़ गया था, मैंने वहाँ भी लड़ा बोल के आई, मतलब उनको कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आप लोग बच्चे को तो देखो कम से कम कि बच्चे को हो क्या रहा है। तो जब मैं वहाँ से बाहर निकली और मैंने दूसरी मैम से बात करी, मैंने कहा मैम जो डॉक्टर साहब हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, वो तो नहीं देख रहे बच्चे को, तो आप तो देख सकते हैं। तो मैम ने भी उल्टा इतना चिल्ला के बात कर रही थी जैसे ही पता नहीं हमने क्या गुनाह कर दिया हो। तो उसके बाद हम लोग पर्ची को वहीं फेंक के आ गए और मैं तो फिर उसको लेके सीधा मार्केट गई। फिर मार्केट में मैंने सृष्टि को डॉक्टर के पास दिखाया। तो आप लोग भी बताइए कि क्या फ़ायदा इनका ये प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने का, जब इन्होंने बच्चे को देखना ही नहीं है, बुज़ुर्गों को देखना ही नहीं। यहाँ तक कि एक लेडीज़ मुझे और मिली थी, वो भी कह रही थी कि मैं कल इनसे झगड़ा करके गई, इन्होंने मेरे बच्चे को भी ऐसे बिना देखे ही दवाई लिख दी और भेज दिया घर। तो वो भी कह रही थी कि मैं भी कल इनसे झगड़ा करके आई। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या हमारी इसमें गलती है? जब इन लोगों को रखा गया है सरकार ने यहाँ पे, तो इन्हें सुविधा देनी चाहिए। तो कुछ टाइम पहले भी ऐसी न्यूज़ आई थी इसी हॉस्पिटल से कि किसी लेडीज़ का आधा दांत तोड़ के उसे बाहर रेफ़र कर दिया गया। आप बता सकते हैं कि जब दांत हिलता है तो कितना पेन होता है, आधा दांत टूटने पर कितना पेन होता होगा। तो उन्होंने यहाँ से रेफ़र कर दिया उन्हें बाहर। तो जब आपके बस का था ही नहीं, तो आप कर क्यों रहे हो उस चीज़ को? मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई थी लेकिन वो सही से बनी नहीं।
तो कैमरा कब बंद हो गया मुझे पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी बहस हुई मेरी उनके बीच, और उस टाइम मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर भी नहीं पाई। जितना मैंने रिकॉर्ड करा था वो भी शायद सही से रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो मैं उसे नहीं डालने वाली हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट में करना कि क्या क्या करना चाहिए इन डॉक्टर्स का। मैं तो वहाँ साफ बोल के आई थी कि मैं आपके खिलाफ़ केस कर दूँगी, यानी कि मैं रिपोर्ट करूँगी आपकी। लेकिन एक के बोलने से क्या होगा, ये लोग नहीं मानने वाले, क्योंकि बताना कि क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ, क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप लोगों क्योंकि जितने मेरे व्यूवर्स हैं सारे आसपास के गांव के हैं, लोकल्स ही हैं, तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं। तो कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है आजकल बीरोखाल के हॉस्पिटल, यहाँ पे खर्चा भी हो ही रहा है। तो जब हमने यहाँ पे भी खर्चा करना है, फिर मुझे मार्केट में जाके भी खर्चा करना पड़ा, तो फ़ायदा क्या है इन चीज़ों का। जब सही यहाँ पे पूरी फैसिलिटी होती, तो गलती उनकी खुद, और फिर हम पे ही चिल्ला रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गलती उनकी थी, उन्होंने बच्चे को सही से देखा नहीं। और हम पेरेंट्स हैं तो हमने तो बोलना ही था, क्योंकि जब हम पैसे दे रहे हैं तो हमें उतनी सुविधा चाहिए भी। तो इन लोगों को मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या होना चाहिए इस। और तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों को कैसी ये लगी, ये सुझाव कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं क्या इसके लिए करूँ आगे, आप ये भी कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।